अलख पांडे AKA फिजिक्स वाला, एक ऐसा नाम जो आज इंडिया का हर साइंस स्टूडेंट जानता है। हाँ, ये कोई टिकटॉक या रील्स के इन्फ्लुएंजा नहीं है, ये एक प्रोफेशनल यूट्यूब टीचर है, जिनकी वजह से आज इंडिया के साइंस स्टूडेंट्स को JEE मेन, JEE एडवांस और नीट जैसे टफ एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने का सहारा मिला। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कहानी एक मिडिल क्लास कॉलेज ड्रॉप आउट से लेकर इंडिया की 101वीं यूनिकॉर्न कंपनी के स्टार्टअप फाउंडर के बारे में। अलख पांडे दरअसल एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, जिसकी वजह से इन्होंने अपने चाइल्डहुड में बहुत से फाइनेंशियल क्राइसिस को फेस किए। एट द पॉइंट जब ये 8th स्टैंडर्ड में थे, उस वक्त इन्होंने 6th स्टैंडर्ड के बच्चों को अपने घर में ट्यूशन देनी चालू करी और उसके बाद यही सिलसिला जारी रखा। जब ये 11th स्टैंडर्ड में आए तब ये 9th स्टैंडर्ड के लोगों को क्लासेस देने लगे और वहां से इनकी छोटी मोटी इनकम जनरेट हो जाती थी। अब इस पॉइंट को बड़े ध्यान से समझना दोस्तों। इसी दौरान इन्होंने थिएटर्स में एक्टिंग करने की स्किल्स भी हासिल करी, जहां पर इनके आप वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये पढ़ाते पढ़ाते, एक्टिंग करते करते, मुहावरे देते देते बच्चों को पढ़ाते हैं। ना उन्हें हमसे प्यार है ना हमारे प्यार की कदर, बकवास छोड़ो और याद करो, टू पैरेलल लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। चमचम करती चांदनी, टिमटिम करते तारे, 10 के साथ घूमते थे वो और कहते थे बाबू हम हैं सिर्फ तुम्हारे। अब मैं यहाँ पर दोस्तों एक पॉइंट एड अप करना चाहूंगा जो कि इनके बिजनेस की सक्सेसफुल होने की सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द पॉइंट इज वर्नाक्युलर टीचिंग क्रिएट्स एन एंथुसियाज्म इन स्टूडेंट्स। अपनी मातृभाषा में चीजों को समझाने से, यानी कि टीच करने से, स्टूडेंट बहुत बेहतर तरीके से चीजों को समझ पाते हैं और एक बॉन्ड क्रिएट होता है स्टूडेंट और टीचर के बीच में। गजनी देखे, हाँ? मारता है तो क्या हो जाता है, पूरा उसका ब्रेन गड़बड़ा जाता है। समझा गया कि नहीं? दोनों ससुरा पिटाया सब लड़की के चक्कर में। प्यार करने से पहले अंजाम देख लो, यकीन ना आए तो गजनी और तेरे नाम देख लो। In today's era, vernacular language is much more growing language as compared to English. इसी वर्नाक्युलर लैंग्वेज की वजह से आज खान सर और अलख पांडे जैसे ऑनलाइन टीचर्स 18 मिलियन और 9 मिलियन सब्सक्राइबर्स बेस पर बैठे हुए हैं। So guys, back to the point. While pursuing his mechanical engineering in 3rd year, इन्होंने अपनी कॉलेज से ड्रॉप आउट ले लिया। और सबसे फनी बात यह है गाइस, जब ये इस चीज के बारे में डिस्कस कर रहे थे अपनी सिस्टर से, तभी इन्होंने फिजिक्स वाला नाम सोच लिया था। किसी चाय वाला की नाम की टपरी पे बैठ करके इनको ये आइडिया मिला। ड्रॉप आउट करने की भी एक वजह थी, इन्हें पैसे कमाने थे। तभी इन्होंने कानपुर की किसी इंस्टीट्यूट में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री सिखाना स्टार्ट कर दिए। इसी एंथुसियाज्म के साथ दोस्तों कुछ महीने बाद इन्होंने 27 जनवरी 2014 को खुद का एक YouTube चैनल ऑन किया फिजिक्स वाला के नाम से, और फिर वहां से ये अपनी वीडियोस को बनाते चले गए। इन्होंने फोकस किया ओनली ऑन फिजिक्स सब्जेक्ट और वहां से इनके सब्सक्राइबर्स बढ़ने लगे। सिंगल हैंडेडली वीडियो शूटिंग, एडिटिंग एंड अपलोडिंग, ये सारी चीजें ये खुद ही करने लगे। बट इन्होंने अपना एक नीश फॉलो किया, ओनली ऑन फिजिक्स सब्जेक्ट में ये पढ़ाते थे एट स्टार्ट। एट दैट टाइम ऑनलाइन टीचर्स डिड नॉट इवन हैड अ थॉट कि इन फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड में ऑनलाइन टीचिंग मटेरियल्स की डिमांड इतनी हाई हो जाएगी, जहां पर दोस्तों बायजूस, अनअकैडमी, अपग्रेड, वेदांतु जैसी कंपनीज भी मार्केट में नाम बनाने लगी थी, जिस पर मैंने एक बहुत ही डीप नॉलेज बिजनेस केस स्टडी बनाई है। आप लोग उस वीडियो को जरूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। कमिंग ऑन द टॉपिक, जब सारे एडटेक स्टार्टअप्स बूम हो रहे थे, तभी अलख पांडे सर ने फिजिक्स के अलावा केमिस्ट्री, JEE एंड नीट की प्रिपरेशन भी देने लगे। आफ्टर दैट गाइस, उन्हें एहसास हुआ कि सिर्फ वीडियो बना करके अपलोड कर देना, दिस इज नॉट द प्रॉपर वे टू टीच समबडी। यहाँ पर मॉक टेस्ट नहीं हो रहे, क्वेश्चन पेपर टेस्ट नहीं हो रहे। इन्होंने इवन विवेक बिंद्रा सर की वीडियो में भी कहा कि मैं उस वक्त जिम्मेदारियों से भाग रहा था।
मैं तो यूट्यूब पे फ्री में पढ़ा रहा हूँ। फिर समझ में आया कि ये तो आप अपने लेवल पे अच्छा कर रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहे हो, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप भाग रहे हो। जब आपसे कोई पूछ रहा है कि सर पीसीएम कैसे पढ़ें, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, आईटी में कैसे सेलेक्ट हो, तो आप बोलते हो मेरे फिजिक्स वीडियो देख लो। टेस्ट कहाँ दे बच्चा, असाइनमेंट के कहाँ वीडियो सोल्यूशन देखे, कहाँ पे डाउट पूछे, कहाँ मैथ्स करे, तो इससे आप भाग रहे थे हर बार ये बहाना बना के कि मैं तो फ्री में पढ़ा दिया हूँ फिजिक्स। तब मुझे समझ में आया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो बच्चों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी फील कराई। फिर मैंने ऐप बनाया, फिर बच्चों ने बोला कि हमको इस तरह का एक और कोर्स चाहिए, तो वो कोर्स के लिए जो लोग नीडेड थे वो लेके आया। तभी इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए इस कंपनी में एंट्री हुई प्रतीक महेश्वरी की, जिन्होंने फिजिक्स वाला को बिल्ड किया। प्रतीक महेश्वरी ने अपनी पढ़ाई को कंप्लीट किया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से। आफ्टर दैट इन्होंने एक स्टार्टअप फाउंड किया नाइट पांडा के नाम से, जो कि रात को फूड डिलीवरी करती थी। प्रतीक महेश्वरी के साथ मिल करके अलख पांडे ने बिजनेस फाउंड करने की तैयारी स्टार्ट कर दी और तब जन्म हुआ फिजिक्स वाला एप्लीकेशन का। मेरे सामने दो चॉइसेस हैं, या तो मैं थम जाऊं या मैं अपने फेलियर को थमने पर मजबूर कर दूं। कोने कोने से चुन के लाया हूं भारत के सर्वश्रेष्ठ टीचर्स को। साल 2020 से बच्चों की जेईई और नीट की प्रिपरेशन कराने के लिए इस एप्लीकेशन पर आज 13,700 वीडियो लेक्चर्स है, 2,500 मॉक टेस्ट है एंड 70,000 से भी ज्यादा क्वेश्चंस है, जहां पर ऐसा बताया जाता है कि आज की डेट में इंजीनियरिंग एंड मेडिकल की डिग्री लेने वाले मेजॉरिटी स्टूडेंट्स फिजिक्स वाला के स्टूडेंट्स रह चुके हैं। अब दोस्तों आप लोगों के दिल में एक सवाल आ रहा होगा कि कैसे एक यूट्यूब चैनल $1 बिलियन की कंपनी बन गई। See, from the year 2016, the boom of edtech startup begins, and at a pandemic year, ये चीज ग्लोबल लेवल तक फैल गई। So now guys, अब हम इनके बिजनेस को पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे। So the first point is less profit but more students। अगर आप लोग ध्यान दोगे दोस्तों, तो मैंने यहाँ पे कस्टमर्स की बजाय स्टूडेंट्स का टर्म यूज किया, क्योंकि दोस्तों इंडिया के मेजॉरिटी स्टूडेंट्स मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और यहाँ के स्टूडेंट्स गाइज हाई पेइंग फीस को अवॉइड करते हैं। जैसे कि बाकी एडटेक कंपनीज हाई फीस चार्ज करती थी, उसी को देखते हुए इन्होंने कम से कम फीस में अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड किया और दोस्तों इन्होंने उस वक्त एक बड़ी मार्केट को कवर अप किया। सो गाइस, नाउ वी मूव फॉरवर्ड टू सेकंड पॉइंट, गिविंग अटेंशन टू स्टूडेंट्स। इन्होंने अपनी वीडियो में कहा कि हम ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स पर टारगेट करते हैं कि कैसे स्टूडेंट्स चाहता है प्रिपरेशन होनी चाहिए, कैसे स्टूडेंट्स चाहता है कि कैसे लोगों को सिखाना चाहिए, कैसे एप्लीकेशन में बदलाव लाना चाहिए। स्टूडेंट्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, इसी वजह से ये एक अनदर लेवल पे है एज कम्पेयर टू बाकी की एडटेक कंपनीज से। कि बाकी जैसे अभी जितने भी ऐप्स होते हैं वहाँ पे बोला जाता है यूज़र कस्टमर यूज़र, पीडब्ल्यू में स्टूडेंट्स, तो हम लोग की पूरी आइडियोलॉजी स्टूडेंट पे डिपेंडेंट है। तो स्टूडेंट जैसा बोलते हैं आपका टेक वीक है, अब ये चीज़ खराब है, तो हम टेक में बंदे लेके आते हैं। विजन से बहुत ज़्यादा लोगों को अलाइन रखते हैं और विजन के अराउंड ही काम अभी तक अच्छा चल रहा है। इन्होंने यहाँ पर एक टर्म भी यूज किया था कि फिजिक्स वाला एक इंस्टीट्यूट नहीं, एक इमोशन है। Now, next we move forward to third point, acquiring the multi markets। जैसे कि हम सभी को पता है कि इंडिया एक मल्टी एंट्रेंस एग्जाम का देश है, बट बिफोर दैट दोस्तों मैं यहाँ पर एक और पॉइंट एडअप करना चाहूंगा। बेसिकली मैं कोई नेगेटिव पॉइंट डिस्कस नहीं करना चाहता था, मगर ये कंट्रोवर्सी एक बहुत बड़ा मुद्दा बनते जा रही है एडटेक कंपनीज के लिए, सो दैट्स व्हाई आई हैव टू डिस्कस अबाउट दिस पॉइंट्स आल्सो। सो गाइज, मैं यहाँ पर इस पॉइंट का नाम देना चाहूंगा स्टीलिंग द वेजीज फ्रॉम द एग्रीकल्चरर्स। जी हाँ, एक फार्मर को कितना समय लगता है एग्रीकल्चर करने में। पहले वो बीज बोता है, उसके बाद वो पानी डालता है, उसके बाद वो रोज आकर के अपनी खेती को देखता है, आम भाषा में कहूँ तो खेती को जोतता है। फिर 3 महीने 6 महीने के पीरियड के बाद उससे वो फल निकलते हैं, उससे वो फ्रूट्स निकलते हैं, उससे वैसे वो वेजीज निकलते हैं, और तब उस वेजीज को कोई दूसरा उठाकर ले जाए तो कितना दुख होगा। यही दुख महसूस होता है जब कोई एडटेक कंपनीज, ग्रोइंग एडटेक कंपनीज के एम्प्लॉइज को, टीचर्स को, एडिटर्स को कोई दूसरी कंपनीज उठाकर ले जाए। फिजिक्स वाला ने खुद इस पर एक सवाल उठाया था आज से 1-2 साल पहले, जब फिजिक्स वाला के कुछ टीचर्स को अनअकैडमी और आकाश इंस्टीट्यूट जैसी एडटेक कंपनीज ने अपनी तरफ उन टीचर्स को बुला लिया। सिलेबस कंप्लीट कराने का, बच्चा लोग आ जाओ, सिलेबस कंप्लीट होगा और टीना मैम कराएंगे बड़े पैसे देकर के। अब अमन धत्तरवाल की अपना कक्षा कंपनीज के साथ ये चीजें हो रही है, और वो चीजें कोई और नहीं, फिजिक्स वाला कंपनी ही कर रही है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को देखिए। सबसे पहले एक एमकेसी टीचर थे जो कि केमिस्ट्री पढ़ाते थे। इन्होंने एकदम से कहा मुझे कोटा में कुछ अर्जेंट काम है, जाना होगा। एग्रीमेंट पूरा सर्व नहीं किया।
नोटिस पीरियड पूरा सर्व नहीं किया और अब हमें इनकी व्हाट्सएप डीपी से पता चलता है कि इन्होंने फिजिक्स वाला की शर्ट पहनी है। सेकंड और थर्ड नंबर पे 2 वीडियो एडिटर्स हैं जिनका नाम है रणवीर और बालकिशन। ये हमारी अपनी कक्षा में काम करते थे और उसके बाद अगले ही दिन गायब हो गए, कोई नोटिस पीरियड सर्व नहीं किया इन्होंने। और बाद में हमें पता था, कानो कान तो खबर हो गई थी कि फिजिक्स वाला गए हैं, पर कोई प्रूफ नहीं था। कुछ महीनों बाद इन्होंने अपनी स्टोरीज पोस्ट करनी स्टार्ट करी जहाँ पे दिख रहा है कि ये फिजिक्स वाला के ऑफिस में एडिट कर रहे हैं। नेक्स्ट जो 2 लोग हैं वो फिर से वीडियो एडिटर्स हैं। इनको फिजिक्स वाला कहते हैं ना यार कि हमारे लोग जुड़ जाते हैं मिशन के साथ, कम सैलरी पे भी आ जाते हैं। कम सैलरी पे नहीं आते, हाई ऑफर पैकेज मिलते हैं। ये ऑफर लेटर के मैं प्रूफ यहाँ आज को आपको दिखा रहा हूं। पर इन दोनों की लॉयल्टी इतनी थी हमारी संस्था के साथ कि ये रुक गए। एक अंदाजे के अनुसार अपनी कक्षा के 13 से 16 एम्प्लॉयज को फिजिक्स वाला ने अपनी तरफ बुला लिया है, जो कि कुछ एडिटर्स थे, कुछ वीडियोग्राफर्स थे, कुछ कंटेंट क्रिएटर्स थे और कुछ टीचर्स थे। सो गाइस, इन माय पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज वेरी रॉन्ग। Business is all about the competition, but crushing your competitors and coming out to the top, that place will not be suitable or sustainable for you anyhow in future. जी हाँ गाइस, यही बात मैं कुछ रखना चाहता था आप लोगों के साथ। मैंने पॉजिटिव वे में पूरी चीज़ें समझा दी इस वीडियो में, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट भी डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था अमन दत्तरवाल जी के लिए, क्योंकि उनकी एक बूटस्ट्रैप कंपनी है और मैं यही आशा करूँगा कि उनकी कंपनी भी आगे जाए और इन फ्यूचरिस्टिक एड टेक वर्ल्ड में अपना एक बड़ा नाम बनाए। See, currently they have 6 million active students और हाल ही में इन्होंने $100 million की फंडिंग भी रेस करी from the investor of Westbridge and GSV Ventures, and that's how they become the $1.1 billion company. So yeah guys, that is enough from my side. I hope आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई होगी तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और मेरा एक और चैनल है अंसारी के ब्लॉग्स, जहाँ पे मैं डेली लाइव ब्लॉगिंग से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता हूँ। आप लोग उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसको भी एक्सप्लोर कर लेना। ओके, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो दोस्तों शेयर जरूर करते हुए जाना। ओके, अपने फ्रेंड्स में, फैमिलीज में, टीचर्स में और सभी लोगों में। तो तब तक के लिए मिलते हैं कल किसी नई वीडियो में, किसी नए दिन के साथ, किसी नए शुरुआत के साथ, किसी नए सफर के साथ, किसी नए बिजनेस टॉपिक के साथ। खुदा हाफिज, फिर हमारे लिए शब्बा खैर, दुआ में याद रखना। चलो।